A very warm welcome to all of you. So, I'm your biology teacher for this session. My name is Barinder Singh. So, let's begin with the class. आप सबको मैं पहली बार टीच कर रहा हूँ, तो आपकी जो भी लैंग्वेज प्रेफरेंसेस हैं वो आप मेरे तक पहुँचा दीजिएगा। मैं जनरली हिंदी और इंग्लिश का यूज़ ज़्यादा करता हूँ। अगर आप लोग पंजाबी चाहते हैं बीच में यूज़ करनी तो प्लीज़ लेट मी नो। आई एम नॉट श्योर आप लोग कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारी इंटरेक्शन नहीं हो पाई कभी। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास +1 से। सबसे पहले जो आपकी पहली यूनिट है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है किसी चीज़ में हमें अलग अलग तरह की कोई बात मिलनी। फॉर एग्जाम्पल, जो आपको रेनबो दिखाई देता है तो उसके अंदर आप क्या कहते हो कि आपको उसमें डाइवर्स 7 डाइवर्स कलर मिले हैं। डाइवर्सिटी का मतलब है अलगपन होना, किसी चीज़ में अलग होना। अब लिविंग वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हद से ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी है कि हम मेजर भी नहीं कर सकते। तो हमारा जो पहला चैप्टर इसके अंदर रहेगा द लिविंग वर्ल्ड, तो इसके अंदर हम सीखेंगे कि जो लिविंग थिंग्स है उसको हम किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो क्या है कि व्हाट इज़ लिविंग? ये जिंदा होना बात क्या है? क्या ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको देखकर हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये जिंदा है और ये जो चीज़ है ये नहीं जिंदा है? बहुत सारी छोटी छोटी बातें आप लोगों के दिमाग में आती होंगी। हम जैसे ही ये कन्वर्सेशन आप मेरी सुन रहे हो तो आपको लगता होगा ग्रो करना, रिप्रोड्यूस करना, मेटाबॉलिज्म, ये सब बातें होती होंगी। तो इन सब बातों को हम वन बाय वन जो है अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, बट ये डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक नहीं है ग्रो करना। क्यों? देखिए, ग्रोथ जो है वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो ह्यूमन बींग्स का बेबी होता है वो बिल्कुल छोटा सा है ना एकदम से, और जब तक वो एडल्टहुड में आता है तो आपने देखा कहीं तो 6-6 7-7 फुट के भी हो जाते हैं। तो ये ग्रोथ का एग्जाम्पल है। तो ये ग्रोथ जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक अलग तरीके से होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक अलग तरीके से होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ सेल भी ग्रो करते हैं और साइज ऑफ सेल भी ग्रो करता है, दोनों चीज़ें ग्रो करती हैं। बट अगर कोई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो अगर उसने डिवीजन कर ली तो वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। जैसे अमीबा में बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल है, एक अमीबा होता है वो 2 में बट गया तो वो बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल है। बट अब ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लाइफ की। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? देखिए, पहाड़ है, अगर कहीं पे एक सिंपली एक पहाड़ है, ठीक है, एक पहाड़ एक पत्थर से शुरू होता है, छोटा सा पत्थर है, इसके ऊपर मिट्टी जमा होती रहती है और बड़ा हो जाता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि हिमालय की चोटियों की तरह ये बड़ा बड़ा जो पहाड़ हो जाता है, इसके ऊपर पेड़ लग जाते हैं। तो ये भी तो ग्रोथ का ही एक एग्जाम्पल है अगर आप देखें तो। बट ये एक डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक तो नहीं हुआ। फिर डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक से मेरा मतलब है कि ये ऐसा तो नहीं है कि हर वो चीज़ जो ग्रो करती है वो लिविंग है, ऐसे तो हम नहीं कह सकते। तो फिर नेक्स्ट बात जो हमने डिस्कस करनी है वो क्या है कि शायद रिप्रोडक्शन होता होगा, बट रिप्रोडक्शन भी हम नहीं मान सकते। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है, खासकर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके लिए। उनका जो पार्ट टूट के नया गिरता है वही ग्रो करने लग जाता है। जैसे कि प्लेनेरिया में हम ऑब्जर्व करते हैं कि रीजनरेशन होती है, या फिर जो फ्रेगमेंटेशन होते हैं उसके अंदर आप देखते हैं कि जो एक पीस किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का छोटा सा गिरता है तो वो क्या होता है, वो अलग से ग्रो करने लग जाता है। एमीबा का जो एग्जाम्पल है वो रिप्रोडक्शन में सबसे बड़ी बाधा खड़ी करता है रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक कहने के लिए। क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक सिनोनिमस टर्म है। यहाँ पे सिनोनिमस जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है कि जिसका मतलब सेम हो। जिस तरह ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਾਨਾਰਥਕ शब्द ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ सिनोनिमस वर्ड कहते हैं। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सिनोनिमस है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, खासकर अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो फिर जो रिप्रोडक्शन है उसको भी हम डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक के तौर पर हम नहीं देख सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म करने से पहले हम दो बातें समझेंगे। कौन कौन सी दो बातें? चलिए सीख लेते हैं। देखिए, अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो 2 या 3 पार्टिकल से जुड़ के बना है और आप क्या करोगे, उसको तोड़ के अलग अलग पीसों में ले आओगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। CATABOLISM, कैटाबॉलिज्म हो गया ये। और इसका उल्टा,
कि अगर ये तीनों पार्टिकल्स अलग अलग हैं, आप इसको जोड़ के किसी तरह से एक पार्टिकल में बना दो, तीन पार्टिकल को जोड़ के कोई एक पार्टिकल बना दो, तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। आपकी बॉडी के अंदर लगातार हर टाइम कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जो इनका टोटल सम टोटल आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो सम टोटल है इन दोनों एक्टिविटीज का, कि जितने भी कैटाबॉलिज्म के अंदर जो भी बॉडी के अंदर रिएक्शन आ रही है और जितनी भी एनाबॉलिज्म के अंदर जो भी रिएक्शन आ रही है, उनको क्या हम कहते हैं? कुल मिलाकर हम उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं और ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो बॉडी की है उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं और मेटाबॉलिज्म उसी के अंडर आता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? देखिए, हमारी जो बॉडी के अंदर है डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब हमारा जो बॉडी का एक तरह का सेल है वो एक तरह का फंक्शन करता है, दूसरा दूसरी तरीके का फंक्शन करता है। वेरियस अदर रिएक्शंस की हेल्प से आपकी बॉडी में या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में हर टाइम कोई ना कोई रिएक्शन होती रहती है, सेल्स के बीच इंटरेक्शन होती रहती है, जिसकी वजह से जो है वो काम करते रहते हैं। हमें कोई भी ऐसा अभी तक हमारी अर्थ पे एग्जाम्पल नहीं मिला हो कि कोई नॉन लिविंग सिस्टम हो जिसके अंदर लाइफ लाइक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चलता हो, जिसको कोई रिस्पॉन्स मिलता हो। रिस्पॉन्स से जो आया हमारे पास वर्ड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि किसी चीज़ के प्रति सुचेत होना। जिवें तुहानूं पंजाबी च समझावां ਇਹ देखो मैं सारी लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं, ਵਿੱਚ पंजाबी भी ਆਪਾਂ इंग्लिश भी यूज़ ਕੀਤੀ है ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। तो जो कॉन्शियसनेस है, वी सी दैट कॉन्शियसनेस बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके कंक्लूजन में लिख रखा है। अब कॉन्शियसनेस है क्या? देखिए, बात इस तरह से है, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने अमीबा देखा है, अमीबा का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो इसी तरह से ऐसे कुछ बना देते हो और सेंटर में एक न्यूक्लियस बना देते हो, तो ये अमीबा बना देते हो। ये अमीबा जो है ये कुछ केमिकल्स को सेंसिटिव होता है। अगर इसको ये सेंस कर ले कि यहाँ पर वो केमिकल पड़ा हुआ है तो वो इस केमिकल से दूर भागता है, तो यानी कि कॉन्शियस है, इस केमिकल के लिए कॉन्शियस है, तो इसको कहते हैं कीमोसेंसिटिविटी। इस तरह से हमारे पास ये बातें हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं। अब नेक्स्ट बात क्या है, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज को कहा जा सकता है, बट इसके अंदर ना आपकी बुक खुद आपके सामने एक चैलेंज देती है आपको। क्या चैलेंज? ये है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, वो ब्रेन डेड हो जाए बट उसकी बॉडी के सारे अंग काम करते रहें, कोमा में वो चला जाए, तो क्या मानोगे कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो हमारे यहाँ पर फिर इस तरह से हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। कुछ साइंटिस्ट की कम्युनिटी है वो कहती है नहीं ये लिविंग है क्योंकि मेटाबॉलिज्म इसके अंदर चल रहा है, और कुछ कहते हैं नहीं ये ब्रेन डेड है तो हम इसको लिविंग कैटेगरी में नहीं डाल सकते। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कॉन्शियसनेस कुछ और मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन जाता है एक लाइफ फॉर्म की, कि अगर कोई चीज़ लिविंग है तो फिर उसके अंदर क्या है, वो मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस जरूर शो करेगा। तो स्टूडेंट्स, आज की फर्स्ट क्लास है आपकी, आज हम इतना ही करते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा। आप जो भी आपका डाउट सेशन जब भी होता है तो आप अपने डाउट्स लिख के रख लीजिए। जो भी आपको डाउट होता है कभी भी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड हम करेंगे अगला टॉपिक जो है, और बायोलॉजिकल नेम किस तरह से लिखा जाता है ये आपको इस बार सिखाया जाएगा, बड़े हम डिटेल में सीखेंगे बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा चैप्टर 3 से 4 लेक्चर्स के अंदर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा फर्स्ट। तो थैंक यू क्लास +1, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स अ लॉट।